हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि स्विच केस और एरे को कैसे हम 3 एड्रेस कोड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले देखते हैं स्विच केस को। ये स्विच का सिंटेक्स दिया हुआ है, स्विच एंड देयर इज ए चॉइस इज देयर। इफ दिस चॉइस मैसेज एनी वन ऑफ द केस, अगर सी एच 1 से मैच करता है तो इसके सामने का जो कोड एग्जीक्यूट होगा और आफ्टर दैट ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू हम स्विच केस से बाहर आ जाएंगे। अगर सी एच की वैल्यू 2 से मैच कर जाती है तो उसके आगे केस 2 के करस्पॉन्डिंग जो कोड होगा एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक के बाद हम स्विच से बाहर आ जाएंगे। और सबसे आखिर में डिफ़ॉल्ट, जो कि ऑप्शनल होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी केस मैच ना करे। तो अगर ये स्विच केस दिया हुआ है तो इसका 3 एड्रेस कोड कैसे होगा उसको देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट हाउ वी कैन राइट। दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 1। हियर वी हैव टू राइट इफ ch equals to 1 go to, and there we have to look for that. तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ ch मीन्स दिस चॉइस इज इक्वल्स टू दिस केस 1, तो हमें कहाँ पे जंप करना है, उस स्टेटमेंट में जंप करना है जहाँ पे करस्पॉन्डिंग टू दिस वन ये कोड हम इसका थ्रेडर्स कोड लिखेंगे। देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इफ ch equals to 2 go to this one। तो अगर ch जो चॉइस है वो अगर 2 से मैच करता है तो हमें कहाँ जंप करना है, वो यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन नंबर हमें यहाँ पे लिखना होगा। द सेम वे अगर और भी केस स्टेटमेंट्स हैं तो उसी तरह इफ ch इज इक्वल टू समथिंग एल्स गो टू एंड सो ऑन। एंड फाइनली वी हैव टू राइट फॉर डिफॉल्ट, तो सिंपली यू हैव टू राइट गो टू एंड दिस स्टेटमेंट। तो दिस सिंपली जो गो टू लिखा हुआ है ये डिफॉल्ट के लिए हुआ है। इफ दिस फेल्स तो वी हैव टू कम टू दिस साइड। इफ दिस फेल्स ऑल केस स्टेटमेंट फेल होंगे तो हम गो टू मीन्स डिफॉल्ट केस है कहाँ पे जंप करना है। नाउ आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी हैव टू डू, सारे केस स्टेटमेंट्स को हमने मैच करा दिया, डिफॉल्ट का भी हो गया यहाँ पे। अब देखेंगे सी एच इज इक्वल टू 1 गो टू, तो फोर्थ स्टेटमेंट खाली है तो वी हैव टू राइट 4 हेयर। इट मीन्स अगर चॉइस 1 इज इक्वल टू 1 है, कंडीशन ट्रू होती है तो हम जंप करेंगे स्टेटमेंट नंबर 4 पे। तो चॉइस 1 में जो स्टेटमेंट्स है इनको हमें 3 एड्रेस कोड में अब यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4 से लिखना शुरू करना है। तो व्हाट वी हैव टू डू, T1 इज इक्वल टू A प्लस B एंड देन द वैल्यू ऑफ A प्लस B हैज़ टू असाइन टू C। तो स्टेटमेंट नंबर 5 इज C इज इक्वल टू T1 and then there is a break is there, it means we have to कहाँ आना, जंप करके बाहर आना है स्विच स्टेटमेंट के, दैट इज दिस पोज। तो ये स्टेटमेंट अभी हमें पता नहीं है कि ये स्टेटमेंट नंबर 3 एड्रेस कोड में कौन सा होगा, ठीक है। तो वी हैव टू राइट गो टू एंड हेयर वी हैव टू राइट द इंस्ट्रक्शन नंबर दैट इज आउट ऑफ द स्विच केस। ओके, नाउ फ्रॉम हेयर सी एच इज इक्वल टू 2 अगर ट्रू होता है तो कहाँ जंप करना है, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 7 इज देयर, दिस इज 7 इज देयर। और स्टेटमेंट नंबर 7 में जो केस 2 है उसके स्टेटमेंट्स को लिखना है। तो है T2 इज इक्वल टू A माइनस B। 8th है C इज इक्वल टू T2 एंड देन 9th है वी हैव टू मूव आउट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। तो ये हमारा हो गया जब CH इज इक्वल टू 2 है और ये हमारा डिफ़ॉल्ट का है। तो स्टेटमेंट नंबर 10 इज देयर जो एम्प्टी है अभी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गो टू इज इक्वल टू 10। तो हम 10 पे जंप करेंगे जब हमें डिफ़ॉल्ट पे जाना होगा। तो दिस बिकम्स T3 इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई B एंड 11 क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू T3 एंड दिस इज द 12। तो अगर ये केस मैच करता है तो हम जानते हैं डिफ़ॉल्ट के बाद हम ऑटोमेटिकली ब्रेक से बाहर आ जाएंगे। तो जो 12th नंबर का इंस्ट्रक्शन है ये इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है द फर्स्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक। इसका मतलब ये है कि केस 1 अगर ट्रू होता है हम 4 पे जाएंगे, 4 के बाद हमें स्विच से बाहर आना है और स्विच से बाहर आने के बाद जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो स्टेटमेंट नंबर 12 है। तो यहाँ पे गो टू 12। सेम वे इस कंडीशन में जो 7 से स्टार्ट हो रहा है इसके गो टू में भी वी हैव टू राइट हेयर स्टेटमेंट नंबर 12। इन दिस वे we can write the 3 address code for switch statement।
Hope you can understand. Okay, now what we have to do, we have to write the 3 address code for array elements. Here we are considering the one dimensional array. This is an array of 5 elements. These are the elements. We know that in C language indexing starts from 0, 0, 1, 2, 3, 4. 4 is the last index because the size of the array is 5. ठीक है. And now this is the base address. Base address means the address of the array. जो एड्रेस है इसको मेमोरी में जो स्टोरेज मिलेगी उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है जहाँ से एरे स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड द बेस एड्रेस और द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 0. तो ये सिस्टम जनरेटेड होता है, इसको हमें कुछ नहीं करना होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ चाहे उसको लॉक कर देता है. हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि हर एलिमेंट इंट का है तो एवरी एलिमेंट विल टेक 4 बाइट्स. ये हमारा जम्पसन है कि इंटीजर 4 बाइट लेता है. तो एरे में 5 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट 4 बाइट लेगा तो टोटल हो जाएंगे 20 बाइट्स. तो इस एरे की साइज़ हो जाएगी 20 बाइट्स और ये इसका बेस एड्रेस है. ठीक है ना. लेकिन इसको हम अज्यूम कर दें कि बेस एड्रेस इज़ 1000. ये अज्यूम कर दें कि इसको एड्रेस जो सिस्टम ने अलॉट किया है ये 1000 है. दिस इज द एलिमेंट 2 इज़ देयर. तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा? 1000 प्लस 4 बाइट्स. दिस इज 1004. दिस बिकम्स 1008. यानी 4 बाइट्स के दूरी पर हर एलिमेंट मिलेगा आपको. ठीक है. तो अगर हमें किसी एलिमेंट का एड्रेस निकालना है, सपोज हमें AI का एड्रेस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बेस एड्रेस में हमें कितना ऐड करेंगे कि हमें AI मिलेगा. सपोज करिए कि हमें A3 निकालना था, ठीक है, या A2 निकालना है. तो बेस एड्रेस में हम कितना ऐड करें कि हमें A2 का एड्रेस मिल जाए. तो बेस एड्रेस में हम कितना ऐड करेंगे? हमें चूँकि A2 पे जाना है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ एरे एलिमेंट. तो हो जाएगा 1000 प्लस 2, क्योंकि हमें A2 पे जाना है, मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 2 इंटू 4 8 प्लस 1000 करेंगे तो वी गेट 1008. इट मीन्स A2 एलिमेंट है उसका एड्रेस होगा 1008. तो सेम लॉजिक लगाना है कि अगर हमें AI निकालना है तो हमें क्या करना होगा? जो एड्रेस है, जो बेस एड्रेस है, उसमें हमें कितना जोड़ना होगा? अगर हमें AI का एड्रेस निकालना है तो बेस एड्रेस प्लस I मल्टीप्लाइड बाई 4. तो ये हमें AI का एड्रेस मिल जाएगा. बेस एड्रेस में हमें कितना आगे जाना है कि ith एलिमेंट का एड्रेस मिल जाए. तो I एलिमेंट क्रॉस करेंगे और हर एलिमेंट 4 बाइट्स का है. तो इसी चीज़ को जो लिखा हुआ है इसी को हमें कन्वर्ट करना है 3 एड्रेस कोड में. तो हाउ कैन वी कन्वर्ट दैट? दिस इज द लॉजिक इज देयर. T1 में हमने दिया एड्रेस ऑफ द एरे, दैट इज द बेस एड्रेस. दिस इज दिस वन. तो T1 एक टेम्परेरी वेरिएबल में हमने एड्रेस ऑफ द एरे दे दिया. T2 में हमने क्या किया? क्योंकि हमें AI निकालना है तो I मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी बेस एड्रेस में हमें कितना ऐड करना है वो हमें T2 में दे दिया. तो कितना ऐड करना है? ith एलिमेंट का एड्रेस चाहिए और हर एलिमेंट 4 बाइट्स का है, तो 4 इंटू I. और फिर हमें क्या करना है? इस 4I को ऐड करना है एड्रेस ऑफ द एरे में. तो उसको लिखने का तरीका देख लीजिए इस तरीके से. T1 T2. T1 इज़ द बेस एड्रेस एंड T2 इज़ द ऑफसेट, दैट इज़ 4I. तो इसको ऐसा रीड करेंगे T1 प्लस T2. और ये AI का एड्रेस है और इसको असाइन किया गया है इसमें T3 में. तो T3 इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ AI. तो दिस इज द वे यू हैव टू राइट द 3 एड्रेस कोड फॉर एन एलिमेंट AI. ओके. तो एक एग्जाम्पल देते हैं और ये एग्जाम्पल ये है कि 2 एरे दिए हैं 10 साइज के, I है और हमें क्या करना है? सम करना है AI को BI से एडिशन करना है. क्या किया? एक फॉर लूप चलाया है I 0 से I 10 तक और सम को सम प्लस AI प्लस BI कर रहे हैं. तो इसका 3 एड्रेस कोड हम कैसे लिखेंगे? ओके. तो स्टार्ट करते हैं. क्योंकि ये डिक्लेरेशन पोर्शन है, यहाँ सिर्फ डिक्लेयर किया है एरे A और B और I, तो इसके लिए 3 एड्रेस कोड नहीं लिखा जाता है. यानी जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए हम 3 एड्रेस कोड नहीं लिखेंगे. स्टार्ट कहाँ करेंगे? सम इज इक्वल टू 0. तो इट बिकम्स सम इज इक्वल टू 0. ओके. फिर हम आ जाएंगे फॉर में. फॉर में पहला स्टेटमेंट I इज इक्वल टू 0, तो दिस बिकम्स I इज इक्वल टू 0. ओके. थर्ड में हम इस कंडीशन को चेक करना है
ये कंडीशन ट्रू होगी तभी हम लूप के अंदर आएंगे। तो इफ़ i लेस देन 10 गो टू, कहाँ जाना है, तो यहाँ पे वो, तो ये हो गया गो टू, मीन्स कि लूप कहाँ से स्टार्ट होगा वो इंस्ट्रक्शन नंबर आना है। फोर्थ में दिस इज़ गो टू, हमें लूप से बाहर जाना है, तो लूप के आउटसाइड जो पहला इंस्ट्रक्शन होगा वो एड्रेस यहाँ पे आएगा। दिस इज योर 5, ये एम्प्टी है तो यहाँ वी कैन राइट 5, मीन्स लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इफ़ i इज लेस देन 10 वी हैव टू जंप टू स्टेटमेंट नंबर 5 जहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है। लूप के अंदर आएंगे तो हमें करना क्या, ai प्लस bi, तो पहले हमें ai को कन्वर्ट करेंगे 3 एड्रेस कोड में। तो हमने क्या किया, t1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, 6 स्टेटमेंट, t2 इज इक्वल टू ai है तो 4 इंटू आई, एंड 7th हो गया t3 इज इक्वल टू t1 t2। तो t3 इज नाउ रिप्रेजेंटिंग ai, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। द सेम वे इस तरीके से हमें bi को रिप्रेजेंट करना है। जैसे इंस्ट्रक्शन नंबर 8, t4 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ, दिस इज योर b। नाउ 9 इज t5 इज अगेन, ये bi है, ith एलिमेंट पे जाना है, 4 इंटू आई, ठीक है। 10th में t6 इज इक्वल टू t4 t5। तो ये आपका आ गया bi, तो आपका ये ai रिप्रेजेंट कर रहा है t3, t6 रिप्रेजेंट कर रहा है bi को, ठीक है। जो स्टेटमेंट नंबर 11 है, हमें करना क्या है, यहाँ पे ai प्लस bi करना है। तो हमने दिया t7, दिस बिकम्स t3 प्लस t6। तो t3 ai है, t6 bi है, इन दोनों का सम t7 में आ गया, इन दोनों का सम आ गया, इन दोनों के सम को ऐड करना है सम में। तो हमने दिया t8 इज इक्वल टू t7 प्लस सम। तो ये हो गया सम प्लस ai प्लस bi, और पूरा रिजल्ट किस में ऐड करना, स्टोर करना है, अगेन सम में। तो 13th हो गया सम इज इक्वल टू t8। तो नाउ पूरा सम फिर से सम में असाइन हो गया है, ठीक है। अब आखिरी स्टेटमेंट क्या है, i प्लस प्लस करना है, दिस इज योर 14th नंबर, दिस बिकम्स i इज इक्वल टू i प्लस 1। नाउ द लूप पूरा ओवर हो चुका है, ठीक है। फिर से हमें कंडीशन टेस्ट करना है, कंडीशन ट्रू है तो फिर से लूप में आना पड़ेगा। तो हमें कंडीशन कहाँ पे चेक कर रहे हैं, स्टेटमेंट नंबर 3 पे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 15 है, दिस इज गो टू स्टेटमेंट नंबर 3। तो फिर से हम 3 पे आ जाएंगे, फिर से कंडीशन टेस्ट होगी, ट्रू होगा, फिर से लूप के अंदर आ जाएंगे, फिर से ai निकालेंगे, bi निकालेंगे, सम करेंगे, i को इंक्रीमेंट करेंगे, फिर से स्टेटमेंट नंबर 3 पे आएंगे, ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन ये फॉल्स होगी तो हमें लूप से बाहर जाना है। तो लूप से बाहर जाएंगे तो स्टेटमेंट नंबर 15 तक तो हो गया है, और तो लूप के बाहर का स्टेटमेंट कौन सा होगा, स्टेटमेंट नंबर 16 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गो टू स्टेटमेंट नंबर 16। तो इफ द कंडीशन फेल्स वी हैव टू आउट द लूप, तो गो टू 16, एंड 16 रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द loop. So you can understand how we can use array, how we can convert array into 3 address code. With this example you can fully understand the array as well as your switch statement. Hope you can understand. कोई प्रॉब्लम हो you can call me, ठीक है। प्लीज़ like the video and subscribe it. Thank you.